सो है गाइस, हेलो एवरीवन। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे और एग्जाम की तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसे मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि रेगुलर वीडियोस अपलोड करता रहूँ यहाँ से। और जैसा आप जानते हैं कि सेल डिविजन के 3 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और ये चौथा लेक्चर है जो मैं आज आपका बनाने वाला हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल डिविजन पार्ट 4। थोड़ा सा हैंडराइटिंग मेरा व्हाइट बोर्ड पे खराब है तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कीजिएगा। और एक दुखद घटना भी मेरे साथ घट चुकी है, वो ये कि मैं पूरा लेक्चर ऑलरेडी शूट कर चुका था। ठीक है, और शूट करने के बाद जब जाकर देखा तो पता नहीं, मतलब रिकॉर्डिंग कब बंद हुई मुझे पता नहीं, कुछ टेक्निकल इश्यूज आए होंगे, समझ में नहीं आया कुछ, तो मेहनत बर्बाद हो गई है कि नहीं। खैर जो भी है, इस बार कुछ ऐसा नहीं होगा। तो हमारा जो आज पॉइंट है, टॉपिक है, वो है मियोसिस। मियोसिस जो आदमी है ये पार्ट 2 में बैठा हुआ है। हम लोग देखो मियोसिस पार्ट 1 पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे मियोसिस पार्ट 2। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि मियोसिस होता क्यों। ठीक है, देखिए एक बात और याद रखिएगा, अगर आपको ये सेल साइकिल याद हो तो, है ना, याद होना ही चाहिए। तो ये सेल साइकिल जो हमने पढ़ा था, इसमें क्या होता है कि G1 फेज पहले आता है, फिर S आता है, फिर G2 आता है। सब में क्या क्या चेंजेस है वो हमें मालूम है। यहाँ पे डीएनए क्रोमेटिन बनता है, यहाँ पे डीएनए आकर आपका डबल हो जाता है। G2 में डीएनए जो था वो वही होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे चेंजेस हैं, है ना। आप मुझे उम्मीद है कि आपने सारे लेक्चर्स पीछे का देख रखे होंगे। तो अगर जो हमारा सेल है वो रिप्रोडक्टिव होता है, तो रिप्रोडक्टिव सेल पूरा इंटरफेस के बाद मियोसिस में चला जाता है। रिप्रोडक्टिव सेल जो है वो क्या करता है, वो हमारा मियोसिस में चला जाता है। और जो माइटोसिस हमने पढ़ा था, माइटोसिस हमारा होता है सोमाटिक सेल में, जिसको हम नॉर्मल स्केल से बोल सकते हैं। नॉर्मल सोमाटिक सेल में कौन होता है, माइटोसिस। और मियोसिस कहाँ देखने को मिलेगा, रिप्रोडक्टिव सेल में। तो ये जो पूरा मामला है रिलेट करता है आपको रिप्रोडक्शन से। और रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या होता है कि कोई भी एनिमल अपने ही जैसा एनिमल्स को क्रिएट कर सकता है, ये प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे कि हम जो ह्यूमंस है वो हम अपने ही जैसे ह्यूमंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये एबिलिटी हमारे अंदर मौजूद है। तो इससे होता क्या है, और आपने ये भी देखा है कि जो नया जो स्पीशीज आता है, नया जो ह्यूमन प्रोड्यूस होकर आता है आपका, वो बेसिकली जो पेरेंट्स होते हैं उनके मुकाबले में उसका जो प्रॉपर्टीज होता है डिफरेंट होता है। यानी कि जो नया बच्चा आता है उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है या केमिकल प्रॉपर्टीज है वो अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाते हैं, बट डिफरेंट होता है। तो ये डिफरेंट, इसको हम लोग बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन बोल सकते हैं। तो जो मियोसिस होता है वो बेसिकली इसी वजह का होता है, वेरिएशन क्रिएट करने के लिए, और कोई इसका रीजन नहीं है। हम जानते हैं कि जो क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड से मिलकर बना होता है ना, तो नाम दे सकते हैं भाई 2 क्रोमेटिड से मिलकर एक क्रोमोसोम बनता है, जिसको हम लोग साथ में बोल देते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, एक ही क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड को हम लोग बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। चलेगा इतना। इसके पास क्या होगा, इन दोनों के पास अपना एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी कैरी करता होगा, जो दोनों हमारा एक क्रोमोसोम से, और यहाँ पे एक और क्रोमोसोम हम लेते हैं, ये भी क्या होगा आपका एक अलग प्रॉपर्टी कैरी करेगा। ठीक है, यहाँ तक मामला ठीक है। अब होता कुछ ऐसा है मियोसिस इसलिए, और रिप्रोडक्शन के दौरान हमको चूंकि वेरिएशन क्रिएट करना है, तो इसके पास एक अलग स्पेशल प्रॉपर्टी है और इस चेचा के पास एक अलग स्पेशल प्रॉपर्टी है। तो ये जो इसके पास प्रॉपर्टी, दोनों को हम क्या करेंगे, क्रॉसिंग ओवर करा देंगे। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए मोतीचूर का लड्डू है आपके पास और एक आपके पास गोंद का लड्डू है, और दोनों को आपने मिक्स कर दिया। तो मिक्स करने के बाद जो नया लड्डू आपके पास बनेगा, वो नया लड्डू आपका कैसा होगा, उसमें आपको मोतीचूर का भी टेस्ट मिलेगा और गोंद का भी टेस्ट मिलेगा, है ना। ओवरऑल टेस्ट कैसा होगा मुझे नहीं पता, अब तक ऐसा किया नहीं, बस एग्जाम्पल है तो बोल दिए। ठीक है, बेसिकली समझाना यह था कि दो चीजों को अगर आप मिक्स करते हैं तो नया जो चीज मिलेगा वो उसमें दोनों चीजों का क्वालिटीज मिलेगा आपको जो आपने मिक्स किया है। तो हमने एक क्रोमोसोम लिया, एक क्रोमोसोम लिया, दोनों को आप आपस में मिक्स कर दिया, जिसको हम साइंस का टर्म में यानी कि यहाँ मियोसिस में बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर, यानी कि हमने क्रॉस करा दिया दो अलग अलग क्रोमोसोम्स का, जिसके पास दो अलग अलग प्रॉपर्टीज थे। तो नया जो क्रोमोसोम अब हमको जब ये लोग अलग होंगे, तो अलग होने के बाद इसको अलग भी कराना है, साथ में नहीं रखना। अलग होने के बाद जैसे कि ये क्या था हमारा 2, ये हम लोग नाम दे 3, 4, यहाँ से कौन सा क्रोमेटिड आया था 1, तो 1 का जो ये जो पार्ट्स बना होगा नया वाला, ये क्या हो गया, इसके पास कुछ नई प्रॉपर्टीज आई होगी कि नहीं। और इधर से कौन आया था हमारा, ये आया था 4 वाला, जो 4 वाला में बना है, इसके पास कुछ नया प्रॉपर्टीज आएगा होगा, यानी कि अब पहले से थोड़ा ज्यादा वेरिएशन इसमें आ चुका है। अगर पहले ये क्या हो सकता है, उसको कुछ नहीं बोलेंगे, है ना। अगर पहले ये बदमाशी कर रहा होगा ऊपर से अच्छा काम कर सकता हो सकता है, अगर ये पहले से अच्छा काम कर हो सकता है इसके अंदर बदमाशी वाला नेचर आ गया होगा। तो यही चीज हमको मेन कराना होता है, नेचर ने ऐसा रखा है, तो मियोसिस हमारा उसी में होता है। अब मियोसिस काफी लंबा प्रोसेस है, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में बांट रखा है। जैसा कि हम बता चुके हैं आपको कि फेज बोल करके कुछ नहीं होता है, हमने फेज बना रखे हैं अपने आसानी के लिए। तो सबसे पहले मियोसिस में वही नाम आपको वही मिलेंगे जो आपने माइटोसिस में पढ़ रखा है।
सबसे पहले आपको मिलेगा प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 के बाद आपको मिलेगा मेटाफेज 1, मेटाफेज 1 के बाद आपको क्या मिलना है, जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए, हाँ सही बोला आपने, एनाफेज 1, एनाफेज 1 के बाद आपको सबसे लास्ट में क्या मिलेगा, छोटू सा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं टीलोफेज, तो यहाँ पे मिलेगा टीलोफेज 1। सेम एज इट इज मियोसिस पार्ट 2 में ही चार नाम मिलेगा, बस उसमें पार्ट 2 लगा दीजिएगा। मियोसिस 2 के बारे में एक चीज आप याद रखिए, इट इज सेम एज माइटोसिस। मियोसिस जो पार्ट 2 है ये बिल्कुल उसी तरह से इसमें जो चेंजेस आएंगे जो हमने माइटोसिस में पढ़ा था एज इट इज प्रोफेज से लेकर टीलोफेज तक, वही सारे चेंजेस आपको मियोसिस पार्ट 2 में भी देखने को मिलेंगे। क्लियर? तो हमको वो पढ़ना ही नहीं क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपको वहां पूछता है वही देंगे, ऐसे हमारे एग्जाम में सवाल पूछता भी नहीं वहां से, वो यहाँ से पूछेगा क्योंकि जानते हैं कि बच्चा दोनों सेम है, आराम से कर लेगा। तो यहाँ से पूछते हैं और यहाँ हमारे पास 4 स्टेज है। अब हम बात करते हैं कि प्रोफेज 1 के बारे में, तो प्रोफेज 1 भी जो है आगे चल करके हमने इसको और फर्दर स्टेप में बांट रखा है। ठीक है, सबसे पहला जो स्टेप हमारा होगा उसको हम बोलते हैं लैक्टोटीन, लैक्टोटीन। सेकेंड स्टेप को हम बोलते हैं जाइगोटीन, लैक्टोटीन। अच्छा, जाइगोटीन आपका कोई काम का नहीं है, ठीक है, तो जाइगोटीन हम लोग उसको स्किप करें। देखिए मैं बस उतना ही पॉइंट्स आपको इस टॉपिक पर कवर करूंगा जितना आपका काम का है, उसके अलावा जो भी है उसको मैं कवर नहीं करूंगा क्योंकि मियोसिस अपने आप में एक बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको मतलब 30 मिनट के वीडियो में बताना आसान नहीं, तो हम लोग उतनी ही चीज कवर करेंगे जहां आपके एग्जाम में जहां से क्वेश्चन बनेंगे। तो हम लोग देखो प्रोफेज में 5 स्टेप्स है जिसमें से हम सिर्फ 3 पढ़ेंगे जहां से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। क्लियर है कहानी? तो कोई भी जगह कमेंट नहीं आएगा आप तो पूरा नहीं पढ़ा नहीं, आजकल बच्चे लोग बहुत शैतान हो गए, बहुत तेज पहले लेकिन हद सर ने तो पूरा नहीं पढ़ाया, चलो जल्दी लिखने कमेंट में सर आपको तो नहीं आता है ये चीज, लिखेंगे कि नहीं बोलो, है ना? हाँ अभी तुम सोचते रहो, जैसे मैंने पहले बोल दिया, फिर भी बहुत कोई होंगे जो कुछ ज़्यादा अकलमंद उनको करना ही करना, वो फिर जाए कमेंट में लिखेंगे नहीं साहब आप तो पूरा नहीं पढ़ा ये टॉपिक। खैर, तो हम लोग 3 ही चीज इसमें डील करेंगे, एक लैक्टोडेन स्टेज के बात करेंगे, पैकेटिंग, फिर डायाकाइनेसिस। ठीक है, देखो अब मैंने ऐसा क्यों बोला आपको यहाँ पर कि जो क्रॉसिंग ओवर जब हो जाएगा तो दोनों का अलग नहीं कराना है। देखो बाबू बात ऐसा है कि जो ऐसा ऐसा है ना, ये क्रोमोसोम हो ना पूरा एक पेयर इसको बोल सकते हैं, ये एक क्रोमोसोम हो, तो ऐसा ऐसा हमारा बॉडी में 46 पीस क्रोमोसोम्स है कि नहीं। अब पेयर्स की अगर हम बात करते हैं तो 23 पेयर्स मौजूद है। अब अगर हम हर एक क्रोमोसोम को दूसरा क्रोमोसोम के साथ मिला करके ऐसे रख दें तो 2 क्रोमोसोम मिलकर आपस में एक ही बन जाएगा। देखिए मैं कुछ ये बात कहना चाहता हूँ, मान लीजिए एक क्रोमोसोम ये था, ठीक है, और एक क्रोमोसोम ये था, ये दोनों को मैंने मिला दिया, तो दोनों से जब वो मैंने मिला दिया तो दोनों को तो हम अब एक कंसीडर नहीं कर सकते हैं, तो नंबर घटने जाएगा हमारा बॉडी में क्रोमोसोम का, और नंबर कम होगा तो तबाही मचेगा। होना नहीं चाहिए क्योंकि एक ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम होना ही चाहिए, नहीं तो मार रखा हुआ एकदम पक्का मारो। तो उसी चीज को डील करने के लिए हम लोग ये सारा काम हमारा बॉडी करता है, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ देखो बेसिकली होमवर्क में बता देते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप सबको लिख देंगे। होना ये है कि 2 क्रोमोसोम्स आपस में आएंगे, सबसे पहले पेयरिंग होगा क्रोमोसोम्स के बीच में। अब पेयरिंग है यानी कि 2 क्रोमोसोम्स को आपस में जोड़ देना है, जोड़ने के लिए कुछ मटेरियल चाहिए, कुछ ना कुछ मटेरियल चाहिए, फेविकॉल चाहिए, जोड़ेंगे है कि नहीं, फेविकॉल चाहिए हमें। तो यहाँ पर एक तरह का कॉम्प्लेक्स हम डेवलप करेंगे जिस कॉम्प्लेक्स का हम नाम देते हैं साइनोटोनिमल कॉम्प्लेक्स। इसके बीच में एक तरह का हम कॉम्प्लेक्स तैयार करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स का नाम है साइनोटोनिमल कॉम्प्लेक्स। लिखे यहाँ पर नहीं लिखेंगे, छोड़ो गंदा लग रहा है। साइनोटोनिमल कॉम्प्लेक्स का काम बस इतना ही कि 2 क्रोमोसोम्स को आपस में जोड़ देना है। अब जब जुड़ जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेज में क्या होना है, ये काम नेक्स्ट स्टेज में देखने को मिलेगा आपको क्रॉसिंग ओवर, जो होता है पैकेटिंग में। याद कर लीजिए क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स इन पैकेटिंग, आपसे पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा क्रॉसिंग ओवर मियोसिस के कौन से फेज में होता है, या फिर प्रोफेज 1 के कौन से फेज में होता है, तो पैकेटिंग में क्रॉसिंग ओवर होता है। और क्रॉसिंग ओवर हो गया, 2 अलग अलग किस्म के हमारे पास जीन तैयार हो गया, नया किस्म का क्रोमोसोम आ गया, वेरिएशन क्रिएट हो चुका है। अब जो मेन इसमें काम होगा वो कुछ ऐसा होगा, अलग भी तो करना है, अलग नहीं करोगे, मिटा रहे इसको थोड़ा सा, है ना। वैसे आपको लिखना पड़ेगा, आप तो बस सुनने आए मेरी बातों, है ना, सुनते सुनते पास हो जाएंगे सर हम, नहीं हो गए, देखिए सुनते सुनते पास हो जाएंगे, आइए अच्छी बात है, पास हो जाएंगे। हम दुआ भी करते हैं आप पास हो, अगर ये पास ही ना हो बहुत अच्छे नंबर से पास हो। तो ये देखो ये कुछ ऐसा था, बीच में हमने कॉम्प्लेक्स बनाया कि नहीं बनाया ही नहीं, कॉम्प्लेक्स का बिजली का तार ज्यादा लगा। खैर इस कॉम्प्लेक्स का नाम हमने क्या बोला था, साइनोटोनिमल कॉम्प्लेक्स, यही बोला था, चलेगा। अब ये कॉम्प्लेक्स बेसिकली इसको आपस में बांधे रखिएगा। और ये देखो ये पार्ट हम लोग थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं, यही पार्ट में बस क्रॉस ओवर हुआ है, यहाँ से
अब इसको अलग भी करना है हमको, तो अलग करने के लिए क्या चाहिए, साइनोटोल कॉम्प्लेक्स को हटाना पड़ेगा तभी ना अलग होगा। फेविकॉल हटाएंगे तभी तो ये जोड़ टूटेगा, नहीं तो फिर वही बात है, फेविकॉल का जोड़ बहुगा नहीं टूटेगा। तो अब अगले स्टेप में हम लोग फेविकॉल हटाते हैं जो डायकाइनेसिस में होता है आपका, और उसको हम लोग अलग करते हैं। तो फेविकॉल जब ये अलग होगा साइनोटोल कॉम्प्लेक्स, तो ये एक दूसरे से दूर भागना शुरू करेंगे, दूर भागना शुरू करेंगे तो कुछ ऐसा हमें नजारा देखने को मिलेगा, दूर भाग रहे हैं, दूर भागेंगे, ये बस एक एंड पॉइंट छोटा सा बच जाएगा आपका, ठीक है। अब जो फाइनली काम ये है, कॉम्प्लेक्स हटाने के बाद भी इनके बीच में गठबंधन बहुत हार्ड होता है, कॉम्प्लेक्स हटाने के बाद ये क्रॉसिंग ओवर हो रहा होता है, तो अब इनको हमको अलग करना होगा। इसको अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, स्पाइंडल फाइबर जनरेट करेंगे दोनों साइड में। अब स्पाइंडल फाइबर जनरेट करेंगे, एक स्पाइंडल फाइबर इसका सेंटर में पकड़ेगा, एक स्पाइंडल फाइबर इसका सेंटर में पकड़ेगा, और दोनों पकड़ के टाना भी नहीं करेगा, ये बोलेगा कि इसको इधर टाना, वो बोलेगा हम उसको उधर टानते हैं, ठीक है। और दोनों फिर फाइनली हमारे पास क्या होगा, क्रोमोसोम्स अलग हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम्स हमको मिला है, ये आपका नया जीन्स वाला मिला है, नाम देते हैं इसको, बिना नाम दिए हम इसको हाईलाइट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से 1 नंबर आया था, तो ये हमारा 1 हो गया, 1 को हम ये बोल सकते हैं। यहाँ से हमारा 4 आया था, 4 हमारा ये 2 अलग अलग वेरिएशन क्रोमोसोम तैयार हो चुका है। तो ये जो सारा काम हम करते हैं, ये सारा काम हम लोग यहाँ से यहाँ तक किया जाता है। प्रोफेज 1 में बस इतना काम होगा कि क्रोमोसोम पेयरिंग होगा, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर कॉम्प्लेक्स हट जाएगा, और यहाँ तक आकर के ये जो स्टेज हमने पढ़ा था, यहाँ तक प्रोफेज 1 में ये लैक्टोटिन पैकेटिन डायकाइनेसिस में होगा। फिर उसके बाद आगे कहानी को चलेगा हमारा मेटाफेज। तो इतना देर हो गया हो तो हम मिटा रहे, एक बार चेक करते हैं, अभी तो वीडियो बंद नहीं बना। हाँ चलो अच्छा लगा मुझे देख के, नहीं और डर लगने लगता है, पिछला बार पूरा मेहनत बर्बाद हो गया है। तो हटा दे, हो गया, निकल गया। नहीं सर हम तो स्क्रीनशॉट लेगा, हम बहुत सियाना है सर, हम क्या करेगा, वीडियो को पॉज करेगा और स्क्रीनशॉट लेगा, स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल में रख दे, ठीक है। हमारा काम है मोबाइल का स्पेस भरना, पढ़ना तो है नहीं। फिर एग्जाम से एक दिन पहले जाके दुआ मांगे, हमको भगवान पास कर दे, बहुत बढ़िया पास हो गए, हटाओ सकते, ठीक है। चलिए और एक बात आगे मुझे ये गलत सूचना देनी है, ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं प्रॉब्लम है कि आपको देखिए वीडियो देखते हैं, अच्छा लगता है, लाइक भी करते हैं, तो सब्सक्राइब करने में प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। मेरे जो वीडियोस जो देखे जा रहे हैं उसमें से 80% कम्युनिटी ऐसे हैं जो अनसब्सक्राइब, मतलब सब्सक्राइब कर ही नहीं रहे, और 20% वो है जो सब मतलब आ रहे हैं, वीडियो देख रहे चले जा रहे हैं। मत करो, थोड़ा सा तो रहम करो, क्यों बच्चे की जान ले रहे हो, थोड़ा सा रहम करो, थोड़ा सा। तो उम्मीद है कि सारा चीज आपने लिख लिया होगा। अब हम लोग बात करते हैं लैक्टोटिन का। लैक्टोटिन पे हमारा देखो सबसे पहला काम होगा, क्रोमोसोम स्टार्ट्स पेयरिंग, ठीक है। क्रोमोसोम क्या करेगा, पेयरिंग करना स्टार्ट, क्रोमोसोम स्टार्ट्स पेयरिंग, ये पेयरिंग स्टार्ट करेगा। एंड इसमें मदद कौन करना है, इसमें मदद कौन करेगा, साइनोटोनिमल कॉम्प्लेक्स, लिखिए साइनोटोनिमल कॉम्प्लेक्स, एंड साइनोटोनिमल कॉम्प्लेक्स हेल्प्स in this process, and the most important thing, this all process is known as synapsis. क्या बोला, synapsis? Synapsis is the process in which two homologous chromosomes pairs, मतलब 2 होमोलोगस क्रोमोसोम का आपस में जो पेयरिंग करने का जो प्रोसेस, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं साइनैप्सिस, और इस साइनैप्सिस के प्रोसेस को अंजाम देता है साइनोटोनिमल कॉम्प्लेक्स। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, इसमें घुस गया ना, चलिए अच्छा बात है। तो लैक्टोटिन में इतना ही बात आप याद रखिए, इससे ज्यादा आपको याद रखना आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। अब आइए आते हैं पैकेटिन में। हम लोग पैकेटिन में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स, क्रॉसिंग ओवर, बहुत गंदा लिखा है पैकेटिन में, क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स बिटवीन, ये पॉइंट थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स बिटवीन 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ई कार्ड लिख दिया सर, ई कार्ड लिख दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अभी देखो पापा, कुछ ऐसा मामला था, हमने अभी तक कहा कि ये वो क्रोमोसोम पकड़ा, ये वो दूसरा क्रोमोसोम पकड़ा, दोनों का बीच में ये कॉम्प्लेक्स बनाया, दोनों को मस्ती में जोड़ दिया, फेविकॉल का जोड़ है, टूटेगा नहीं, 1 2 3 4 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, आगे छोड़िए। तो
हम लोग जानते थे एक क्रोमोसोम में क्या होता है, 2 क्रोमेटिड्स, एक ही क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड को सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं और 2 अलग अलग क्रोमोसोम के एक क्रोमेटिड को नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। इतना आसान सा बात अभी तक तुमको पता नहीं था। यहाँ जरा पिक्चर से उठाइए, यहाँ से देखिए 1 नंबर क्रोमेटिड और 4 नंबर क्रोमेटिड, क्या हम इसको नॉन सिस्टर क्रोमेटिड नहीं बोल सकते हैं? मतलब ये आपस सागी बहनें नहीं है, दूर के रिश्तेदार हैं, है कि नहीं? ये दोनों क्या है, एक ही पेरेंट्स है, दोनों आपस में सागी बहन, और ये दोनों अलग अलग दूर के रिश्तेदार, चचा का है वो फूफा का है, चचेरा बहन है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। चलिए अच्छी बात। तो क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होता है, और कहां पर होता है, पैकी टीम में होता है। इतना समझ में आता है? हो गया, उतार दे, चल उतार, चलो ऐसे भी खोल करना नहीं है, चलो मिटा दे। हाँ सर मिटा दिए, तो हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया काम का। आप भी ना सर जानते नहीं, लोग बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट हो। स्क्रीनशॉट लेके जाओगे एग्जाम में, उसको बोले ये लो, ये हम पढ़े थे साल भर, यही हम देंगे एग्जाम में, और तो कुछ नहीं देंगे, ठीक है? उसके बाद वो भी देगा, अब वो क्या देगा हम नहीं बताएंगे, वो देगा तो आपको मिल जाएगा। छोड़िए, इसके बाद हम बात कर लेते हैं डायाकाइनेसिस के बारे में। इसमें जो सबसे पहला स्टेप आप लिखिए, साइनोटोनिमल कॉम्प्लेक्स स्टार्ट्स डिसॉल्विंग। जो साइनोटोनिमल कॉम्प्लेक्स आपने बनाया था वो डिसॉल्व होने स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि अब चाचा बोलेगा हम चले तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ठीक है? ये जो कॉम्प्लेक्स था ये डिसॉल्व होना स्टार्ट होगा, और जब डिसॉल्व होगा तब क्या हमको देखने को मिलेगा कि दोनों क्रोमोसोम दूर दूर भाग रहे हैं। ये ऐसा हमको बस एक पिक्चर ये हमको मिलेगा, एंड में ऐसा कुछ मिलेगा, बस हो गया, कहानी खत्म, उसको और छोटा कर दो, ठीक है? समझ में आ गया कहानी? लिखो ना, लिखो ना, हम देखते लिखे ना, थका हुआ, लिखो। सबसे लिखो डायकाइनेसिस में साइनोटोनिमल कॉम्प्लेक्स स्टार्ट डिसॉल्विंग एंड क्रोमोसोम्स मूव्स अपार्ट। साइनोटोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है और दोनों क्रोमोसोम्स एक दूसरे से दूर भागना शुरू कर देते हैं। हो गया? ये वाला आदमी बोलेगा हम इधर चले, ये आदमी बोलेगा हम उधर चले, अब बीच वाला गार्ड बोलेगा रुको चाचा सब्र करो, इतनी भी क्या जल्दी है, ठीक है ना, रुको जरा, वही बात। और अब यहाँ से डायकाइनेसिस में जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो बहुत सारा आएगा, जो प्रोफेज में हमने किया था। प्रोफेज में हमने क्या क्या किया था बताइए? देखिए प्रोफेज में हमारे पास जो सेल था, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस था, और इसके अंदर देखो यहाँ पे क्रोमोसोम्स कैसे दिखेगा आपको, अब ये मियोसिस वाला का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो क्रोमोसोम्स हमको ऐसे देखने को मिलेंगे ना, यहाँ पे तो पेयर हो चुका है, देखो ये तो कुछ ऐसा मिलेगा, हमने पेयरिंग करा रखा, 4 क्रोमोसोम बनाए, 1 2 3 4 पेयर हो गए। हमको इसको अलग अलग करना है, अलग करने के लिए किसको याद करेंगे? स्पाइंडल फाइबर। तो हमको क्या करना होगा? स्पाइंडल फाइबर बनाना होगा कि नहीं बनाना? बनाना होगा। ये सब हमने कहाँ बनाया था? माइटोसिस के प्रोफेज में। तो जो काम माइटोसिस के प्रोफेज में हुआ था वही काम हम लोग मियोसिस के प्रोफेज में आप करेंगे, जो कहाँ पर होगा? डायकाइनेसिस में। तो सबसे पहला स्टेप इसमें होगा, आप लिखिए लाइन बाय लाइन लिख सकते हैं। सबसे पहला स्टेप इसमें होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स डिसअपियरिंग। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होना जाएगा, ये गायब होगा तभी वो इस पे अटैच हो सकता है, इसलिए गायब हुआ है ना। ये सारी चीजें मैंने माइटोसिस में बहुत डिटेल में कवर कर रखी है, देख लीजिएगा। और उसके बाद क्या होगा? स्पाइंडल फाइबर जनरेट होना शुरू हो जाता है, जनरेट होगा, ये डायग्राम आप बना सकते हैं। स्पाइंडल फाइबर जनरेट होना शुरू हो जाता है, अटैच नहीं होता है, अटैच नहीं होता है रे, हाँ गलत मत लिखना, अटैच तो मेटाफेज में होगा, यहाँ पे नहीं होगा, बहुत गलत है, ठीक है? हो गया काम। इसके बाद और क्या होना है? अदर जो भी सेल ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, सबका होगा। हम चले भाई, आते हैं इंटरवल बाद में मिलेंगे, ठीक है? बोले एंडिंग मिलते हैं, अभी हम चले, बोले भी चला जाएगा। आज हमारा क्या हुआ? यहाँ तक मियोसिस का प्रोफेज 1 हमने कंप्लीट कर लिया। जो उम्मीद है आपको हर एक चीज समझ में आया होगा। अगर कुछ भी कंफ्यूजन है वीडियो को फिर से रिपीट करके स्टार्टिंग से देखिए, क्योंकि मैंने हर एक बात को बहुत बार रिपीट किया है और डिटेल में सारी बात को कवर किया है। मैं गारंटी दे सकता हूँ अगर आप इन सारी बातों को याद करते हैं, कि पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ के जाते हैं, तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन बना रहा है उसी के अंदर से बनाएगा, है ना। इतना गारंटी से इसलिए कह सकते हैं कि अगर उसको इससे बाहर क्वेश्चन बनाना है तो सिलेबस बढ़ाना होगा, ठीक है। हटा दिया जाए, हटा दिया जाए, ठीक है। चलिए, आपकी सहायता से तो हम आगे बढ़ेंगे, आपकी सहायता नहीं होगी तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? हम आपके साथ, आप हमारे साथ। देखिए कितना बड़ी दूरी बनी, लेकिन बात वही है कि आप हमारा साथ दे नहीं रहे। आपको चैनल हमारा सब्सक्राइब करना नहीं है ना। नीचे लाल कलर का बटन, उसको दबाओ, मारो, निचोड़ो, डिवीजन करो, जो करना है करो, लेकिन उस चाचा को रंग बदल दो, बस। मार्ग रंग कैसे बदल? मार्ग उसका रंग बदल दो, बस वही करना है आपको, बदल दो रंग। मेटाफेज
मेटाफेज पार्ट 1। अब देखिए यहाँ से सारा वही कहानी चलेगा जो हमारा माइटोसिस में चला था। अब मियोसिस पार्ट 2 तो सेम एज इट इज वही रहेगा। देखिए हम लोग सिर्फ यहाँ का नक्शा बनाएंगे, बात को समझेंगे, जैसे जैसे बोलेंगे आप उसको लिखते चलिएगा। अभी तक अगर कॉपी कलम नहीं निकाला है तो मम्मी को बोलिए, मम्मी चप्पल फेंक के हमको मारिए, बोलिए, वहां से मिलेगा फ्लाइंग चप्पल प्रोजेक्टाइल मोशन में। चलिए इसको थोड़ा छोटा हम आगे और भी कवर कर लेंगे। यहाँ देखिए मेटाफेज 1 में क्या होगा, है ना, हम नहीं भी लिखे तो चलेगा, बोर्ड में लिखना चाहिए, हम लिख रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ था, अब यहाँ पे भी क्या होगा, उसमें क्या होता है, माइटोसिस में क्या होता है, इक्वेटर पे लाइन कटे, लोग वही काम करेगा। सबसे पहला काम तो क्रोमोसोम से बोलेगा हम सज चले तमीज से, सज जाएंगे ये लोग, है ना। अब मैं ज्यादा नहीं बना रहा हूँ, 3 ही बना के दिखाता हूँ आपको। ये कुछ ऐसी एकदम फ्लैट एकदम सीधा इसे सज जाएंगे, ऐसे तस्तरी में लग जाएंगे पूरा का पूरा। यहाँ पे भी क्या बनेगा, मेटाफेजिक प्लेट। तो यहाँ पे जो चचा है दो क्रोमोसोम्स है, तो इस मेटाफेजिक प्लेट को हम लोग बोलते हैं डबल, क्या बोलते हैं, डबल मेटाफेजिक प्लेट। ओह सर ठीक है, वहां सिंगल था इसे मेटाफेजिक प्लेट, डबल मेटाफेजिक प्लेट। उसके बाद क्या होगा, क्या हो गई बबुआ, बोल तो सही, स्पाइंडल फाइबर आकर के अटैच होना शुरू हो जाएगा। अटैच कर दो, दिक्कत की क्या बात है, कर दो, हो गया, खत्म कहानी। तो यहाँ पे याद रखिएगा माइटोसिस में क्या हो रहा था कि जो स्पाइंडल फाइबर था वो एक ही क्रोमोसोम्स के दोनों, नीचे से ऊपर से स्पाइंडल फाइबर आया, नीचे से आया, एक ही क्रोमोसोम्स के दो सेंट्रोमेयर से अटैच हो चुका था। बट मियोसिस में क्या होता है कि एक स्पाइंडल फाइबर एक क्रोमोसोम से अटैच होता है, नीचे वाला अलग क्रोमोसोम से अटैच होता है, ठीक है, दोनों स्पाइंडल फाइबर दो अलग अलग क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर से अटैच होते हैं। समझ में आ गया, बस इतना ही बात है माइटोसिस में, सॉरी मेटाफेज पार्ट 1 में। अब हम लोग बात करते हैं मेटाफेज के बाद आपको कौन मिलेगा, आइनाफेज मिलेगा। तो आइनाफेज जो पार्ट 1 है उसमें क्या देखने को मिला था, हम अपोजिट पोल का कंस्ट्रक्शन देखा था। स्पाइंडल फाइबर क्या बोलेगा, हम ऊपर जाएंगे, ये बोलेगा हम नीचे जाएंगे। अब बीच में कौन फंस गया, क्रोमोसोम। अभी ससुरों को समझ में नहीं आ रहा कि हम किधर जाए, तो लोग बोलेगा चलो ये दोस्ती हम फेविकॉल का तोड़ देते हैं, है ना, इसको हम वैसे बना, यानी कि दोनों अलग अलग दिखेगा अब आपको। अब यहाँ से ये क्रोमोसोम अलग हो गया, ये भी अलग हो गया, अलग हो गया, सब ऐसा दिखेगा आपको आइनाफेज में। वही काम जो हम लोग किए थे। हाँ लेकिन ये जो चचा है ये अभी भी नहीं छूटेगा, अभी रहेगा, ये अटैच रहेगा आपका, ठीक है। ये काम होगा आइनाफेज पार्ट 1 में। फिर हम बात कर लेते हैं टीलोफेज पार्ट 1 का। तो जो टीलोफेज का जो पार्ट 1 है उसमें क्या देखा था हमने, टीलोफेज में वही हम पहले ही बता चुके हैं, टीलोफेज क्या है, प्रोफेज का एकदम रिवर्स प्रोसेस है। तो यहाँ पे वही होगा, जो क्रोमोसोम है सबसे पहले क्या बना देगा, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्रोमोसोम बनाता है प्रोफेज में, ये बोलेगा हम उससे उल्टा काम करेंगे, ये बोलेगा बना दे, क्या बना दे, यही बना देगा। चलिए वाह वाह वाह, क्या कर दिया, वाह। यहाँ तक क्या हो गया, हमारे एक टारगेट कंप्लीट जो था क्रॉसिंग ओवर कराना। ये जो 2 न्यूक्लियस बना है, हालांकि बहुत गंदा बना है, फिर भी आप एडजस्ट कीजिए, है ना, ऐसा लग रहा है बेचारा किसी ने लगवा मरा हुआ है। खैर चलेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 न्यूक्लियस तैयार हो गए है ना। अब यहाँ से ये हमारा क्या कंप्लीट हुआ, मियोसिस पार्ट 1। मियोसिस पार्ट 1 इज कंप्लीट, है कि नहीं। पुष्पा पार्ट 1 हो चुका है, क्लाइमेक्स खत्म। तो हम लोग पुष्पा पार्ट 2 के लिए 2 साल इंतजार करेंगे, इसके लिए 2 साल इंतजार करेंगे। नहीं सर मेरा एग्जाम हो जाएगा 12 का। तो यहाँ से कहानी हम लोग से वही करेंगे। देखो ये हमारा यहाँ पहुंच चुका है, एक न्यूक्लियस हमारा तैयार हो गया। फिर जो मियोसिस पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे, तो मियोसिस पार्ट 2 में हम लोग क्या पढ़े थे, मियोसिस पार्ट 2, यहाँ हम थोड़ा सा लिखते हैं माइटोसिस। तो मियोसिस पार्ट 2 माइटोसिस बिल्कुल सिमिलर है। हम लोग माइटोसिस का पहला प्रोफेज में हमने क्या किया था कि क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनाया था कि नहीं, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बना, स्पाइंडल फाइबर जनरेट हुआ, न्यूक्लियस गैप हुआ, वही सब होगा फिर से ना, बस कहीं डायग्राम बदलेगा, चचा डायग्राम बदलेगा बस। तो अब इसको उतार लीजिए, मैं आपको डायग्राम में थ्रू बता देता हूँ, सारा कहानी तो आपने लिख रखा है पहले से, मिटा दे। हाँ से जल्दी में चलिए, स्क्रीनशॉट हम ले ही चुके। चलिए आइए चले हम वहाँ जहाँ इंतजाम नहीं होता है, बोलिए है कि है ना। हमारे अरमानों पे फिर गए हैं पानी, हम दुआ कर रहे थे इंतजाम ना हो जाए नानी घर और सुने कहानी। तो आगे बढ़े हम लेके अपनी मियोसिस की कहानी। आइए मियोसिस पार्ट 2, तो प्रोफेज पार्ट 2। आइए, अगर आपको मेरा ये गाना पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, हम आपकी बहुत बहुत आभारी रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। माइटोसिस
अरे काहे रे बाबू, माइटोसिस बार में लिखा जा रहा है मेटाफेज, मेटाफेज छी कहाँ गए सर, इतना कैसे लिखेगा। मेटाफेज के बाद आइए एनाफेज। देखो डायग्राम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि माइटोसिस में जो प्रोसेस है बिल्कुल वो सेम ही रहेगा, बट थोड़ा सा जो है ना शकल अलग दिखेगा। अब शकल अलग नहीं दिखेगा तो इसको पार्ट 2 बोलने का काम नहीं है कि नहीं। अब पार्ट 1 पार्ट 2 सेम मूवी बना देगा तो कौन आदमी देखने आएगा, फिर तो वही बोलेगा वो चोरी कर लिया है। चलो आओ प्रोफेज पार्ट 2। तो इसमें हमारा वही चीज होगा, वही आपका बनना है, क्रोमोसोम्स हमारा बन जाता है। देखिए इसमें जो क्रोमोसोम्स है वही क्रोमोसोम्स बन गए, बना लिए, जितना बनाने तो बना लीजिए, हम मना नहीं करेंगे, लेकिन उसको न्यूक्लियस के अंदर बंद कर दीजिए। और यहाँ जो प्रोफेज था स्पाइरल फाइबर बनाइए, उसको भी जनरेट कीजिए, हो गया। मेटाफेज में, मेटाफेज में वो क्या होता है कि ये लोग जो है ना एक वेटर का अलग करते, अरे बाकी तो हम गलत बनाएंगे ना, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। देखो 2 न्यूक्लियस बनाया था ना हम, तो एक तो 2 न्यूक्लियस बनाया था, तो एक न्यूक्लियस ऊपर रहेगा और एक न्यूक्लियस हमारा कहाँ रहेगा, वो हमारा आपको नीचे देखने को मिलेगा। तो इसमें हमारे पास तो अलग क्रोमोसोम्स मिलेंगे ना, इसमें अलग क्रोमोसोम्स होंगे, इसमें हमारा आपका अलग क्रोमोसोम्स होगा। और स्पाइंडल फाइबर भी जो है कुछ अलग, एक स्पाइंडल फाइबर यहाँ पे एक सेंटर में रहेगा, एक यहाँ पे रहेगा, एक यहाँ रहेगा। अब बोलिएगा सर 4 कैसे हो गया, तो एक न्यूक्लियस के पास एक था वो डबल कर चुका, क्योंकि 2 न्यूक्लियस इसलिए 4 हो गए। यहाँ पे क्लियर है। और स्पाइंडल फाइबर कुछ ऐसे जनरेट होगा, चलेगा ये कहानी। अब वहां पे क्या हो रहा था कि क्रोमोसोम सारे इक्वेटर पर अलाइन हो रहे थे माइटोसिस में, यहाँ माइटोसिस मेटाफेज पार्ट 2 में ऐसे अलाइन होंगे आपका वर्टिकली, आपका इस तरीके से क्रोमोसोम्स ऐसे लगेंगे, ऐसे देखिए ऐसे आया, नीचे ऐसा लग गया, और नीचे में भी आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। निकल में मेरा तो गायब है, यहाँ बनाइए स्पाइंडल फाइबर सस्ता वाला, सस्ता ना सा नहीं करना है सर, महंगा करना है। देखिए ये कुछ ऐसा होगा, प्रोसेस सारा वही है भैया। मेटाफेज का फर्क यहाँ इतना है कि ये लोग आपका ऐसे अरेंज हो जाता है। फिर क्या देखने को मिलेगा आपको कि ये कौवा बन चुका है, कौवा बना दे सर, हाँ सर कौवा बनाएंगे हम, ये देखो ऐसा कौवा बनाएंगे, ये सर, आहा कितना अच्छा लग रहा, आहा इसको ही बना दे सर, आय हाय हाय, आहा ओहो सर इसको कहे छोड़, ओहो वाह कितना अच्छा लग रहा सर, गजब कहाँ ड्राइंग करते हैं, मतलब हम तो फिदा हो गए। एक चल पढ़ा कर दिया आई सब फालतू काम करते रहते हैं। आज देखो जोड़ दो इनके लीडों को ना तोड़ो तुम, है ना, दोपहर का वक्त है, हमारे पर तुम सवार है, चलिए चलिए। तो ऐसा कुछ मिलेगा आपको। आप पहले भी टीलर फेज में क्या होगा, बोलेगा हम तो इससे उल्टा काम करेंगे, तुम जितना कोशिश कर लो चाचा हम उल्टा ही काम करेंगे। ये देखो ये आदमी था, एक आदमी मिल के वापस यहाँ 4 न्यूक्लियस बनेगा, हम भी 4 पार्ट बना दिए। ये देखो सारा क्रोमोसोम क्या होगा, क्रोमैटिन वापस चला जाएगा, ठीक है। आपको ये सूचना दी जा रही है जितने भी क्रोमोसोम्स थे सारे क्रोमैटिन में निकल वापस चले गए, तो आप भी इसको इज्जत से याद कर लीजिए। और ये 4 न्यूक्लियस बनी है, यही तो होता है मियोसिस में, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शनल सेल डिवीजन। लिखो चाचा लिखो, meiosis is known as reductional cell division. Why? Because in meiosis, one mother cell produces 4 daughter cells, which is haploid in comparison to mother cell. कहाँ बोले सर, कुछ समझ नहीं आया, फिर से बताइए एक बार। देखिए हुआ कुछ ऐसा कि हमने जो मदर सेल बनाया था उसमें क्रोमोसोम्स थे, कितने थे, 2 पीस क्रोमोसोम था ना, फाइनली कितना बच गया, सबके पास एक बच गया। तो ये जो 2 क्रोमोसोम्स वाले आदमी थे ऐसा था ना, इसमें क्या हो गया, इसमें आपको 4 आदमी मिला, एक वैसे मिला, ऐसा मिला, ऐसा मिला, ऐसा मिला, इसमें क्या था एक क्रोमोसोम आया ना, सब नहीं देख लो, फिर वही बाद में प्रोटीन में कन्वर्ट हो गया। तो इसको जो डबल होता है उसको हम लोग बोलते हैं 2n, बायो साइंस में जिसको बोला जाता है डायप्लॉइड, और सिंगल वाला आदमी को बोला जाता है हैप्लॉइड। इसे बोलते हैं इन मेयोसिस सेल डिवीजन 1 डायप्लॉइड मदर सेल प्रोड्यूसेस 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। वाह सर वाह, क्या बोलते हैं क्या बोला डॉटर सेल, है ना। बच्चों किसी सर सन सेल का ही हो सकता है, डॉटर सेल ही का है, अब वो तो हमको नहीं पता बाबू, उसके लिए तो आपको बायोलॉजिस्ट से बात करना पड़ेगा, तो लिख लीजिए। तो देखिए इससे ज़्यादा कहानी आप कुछ है नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा बोलना बेकार होगा, क्योंकि वो आपका एग्जाम से कोई पॉइंट ऑफ व्यू को रिलेट करता नहीं, कोई भी इंपॉर्टेंट उस चीज़ का है नहीं। तो बहुत खुशी हुई हमें ये जानकर और आप सभी कि जो सेल डिवीजन का पूरा टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है।
एकदम अप्रोप्रिएट पूरा कॉम्पैक्टनेस के साथ। देखो जो न्यू बैच है क्लास 10 के लिए, उसके लिए मैं इस चैप्टर को फिर से पढ़ाऊंगा पूरा, ठीक है, फिर से पढ़ाऊंगा इन डिटेल, एक एक पॉइंट और डेप्थ में जाएंगे। यहाँ मैंने सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को कवर किया है जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, बस कुछ चीजों को मैंने स्किप भी किया है ना, जो हमको शुरू मैंने बता भी दिया था। ये याद रखिएगा कि मियोसिस इज नॉन एज रिडक्शनल सेल डिवीजन, लिख लो, चलो लिख लो, मियोसिस इज नॉन एज रिडक्शनल सेल डिवीजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक मदर सेल जो कि डेप्लॉइड होती है, एक डेप्लॉइड मदर सेल चार हैप्लॉइड डॉटर सेल को प्रोड्यूस करती है, इसलिए इसको रिडक्शनल सेल डिवीजन बोलते हैं। और माइटोसिस को हम लोग इक्वल सेल डिवीजन बोलते हैं, क्योंकि उसमें एक जो मदर सेल था वो आपका इक्वली डिवाइड होता है। सर मदर सेल में भी 2n होता है और हैप्लॉइड सेल में भी डॉटर सेल में भी 2n होता है, ठीक है, वो याद रखिए। मियोसिस रिडक्शनल सेल डिवीजन, माइटोसिस इक्वल सेल डिवीजन और एमाइटोसिस डायरेक्ट सेल डिवीजन, बस इतने डिफरेंस बोलेगा, डिफरेंस लिख लीजिएगा। और अपने सेशंस ग्रुप आपको बताया कि अगर आप इसको और अच्छे से करना चाहते हैं, क्वेश्चंस को लगाना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाके आप ज्वाइन कीजिए और इसका नोट्स को डाउनलोड कीजिए, क्वेश्चंस कीजिए, ठीक है। और डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट, मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का आईडी भी डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा, आप चाहे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, मैं आपकी सवाल का जवाब जरूर दूंगा। इसके अलावा आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मेल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पे करते हैं समाप्त, इसका प्ले स्क्रीनशॉट बहुत खूबसूरती के साथ। हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में, और जो मेरा अगला लेक्चर आएगा वो आएगा फिजिकल साइंस के ऊपर, जिसमें मैं कवर कर रहा हूँगा या तो पीरियोडिक टेबल को या फिर लाइट चैप्टर को, अभी डिसाइड नहीं हुआ, बट ये दोनों में से कोई एक चैप्टर को मैं कवर करूंगा और कोशिश करता हूँ कि पीरियोडिक टेबल को ही पहले कर दूं, उसको 30 मिनट में पूरा रिवीजन में आपको दे दूं। तो जल्दी से उतार लीजिए जो करने के लिए। हम चले मिलेंगे अगले वीडियो में, चल सकते हैं, ठीक है, उतारिए।